गणेश चतुर्थी पर मूर्ति खरीदते समय रखें इन बातों का ध्यान, वरना विघ्नहर्ता गणेश जी हो जाएंगे नाराज। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश का जन्म हुआ था, जिसके उपलक्ष्य में हर साल गणेश चतुर्थी का पर्व देश भर में मनाया जाता है। इस खास अवसर पर भक्तजन अपने घरों, मंदिरों और पूजा पंडालों में गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापना करते हैं। ऐसे में गणेश चतुर्थी पर जब आप बप्पा की मूर्ति घर लाने की तैयारी करते हैं तो सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि कुछ धार्मिक और वास्तु संबंधी बातों का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। सही तरीके से चुनी गई गणेश प्रतिमा आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती है। आइए जानते हैं कि गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, गणेश जी की सूंड की दिशा। शास्त्रों के अनुसार जब आप घर के लिए गणेश जी की मूर्ति खरीदते हैं तो यह जरूरी होता है कि गणेश जी की सूंड बाईं ओर मुड़ी हो। ऐसी मूर्तियां घर और पूजा पंडाल दोनों के लिए शुभ मानी जाती हैं और इनके रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वहीं दाईं ओर सूंड वाली गणेश जी की मूर्तियां खास प्रकार की साधना या धार्मिक नियमों के तहत ही स्थापित की जाती हैं, इसलिए इन्हें आम गृहस्थ जीवन में रखने की सलाह नहीं दी जाती। इसलिए मूर्ति खरीदते वक्त सूंड की दिशा पर खास ध्यान देना चाहिए ताकि पूजा कार्य सही तरीके से संपन्न हो और शुभ फल प्राप्त हो। नंबर 2, गणेश जी की मुद्रा। गणेश चतुर्थी के अवसर पर घर या ऑफिस के लिए ऐसी मूर्ति का चयन करना सबसे अच्छा माना जाता है जिसमें गणेश जी का पद्मासन या सुखासन की मुद्रा में बैठे हों। ये मुद्रा शांति, स्थिरता और ध्यान का प्रतीक होती है। वहीं खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति अधिकतर व्यापारिक स्थानों के लिए शुभ मानी जाती है। साथ ही मूर्ति ऐसी हो जिसमें गणेश जी का चेहरा शांत, कोमल और आशीर्वाद देने वाला हो। क्रोधित या उदास मुद्रा वाली प्रतिमा से बचना चाहिए क्योंकि पूजा का उद्देश्य सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली लाना होता है। नंबर 3, मूर्ति का आकार। गरुड़ पुराण और अग्नि पुराण जैसे शास्त्रों के अनुसार देवताओं की मूर्तियां मिट्टी या शुद्ध धातु से बनी होनी चाहिए। विशेष रूप से गणेश चतुर्थी पर मिट्टी की मूर्ति का चयन करना शुभ माना जाता है क्योंकि इसे विसर्जित करना सरल और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है। घर के लिए बहुत बड़ी मूर्ति लेने से बचना चाहिए। छोटी, आकर्षक और सुसज्जित मूर्तियां अधिक उपयुक्त होती हैं और घर में रखने में भी सुविधा होती है। नंबर 4, वाहन और प्रसाद। गणेश चतुर्थी पर ऐसी मूर्ति खरीदें जिसमें गणेश जी के साथ उनका वाहन, मूषक और प्रसाद के रूप में मोदक भी शामिल हो। यह दर्शाता है कि गणेश जी अपने वाहन और नैवेद्य के साथ आपके यहाँ पधार रहे हैं, जो अत्यंत शुभ माना जाता है। नंबर 5, मूर्ति खरीदने का सही समय। धर्म सिंधु और निर्णय अमृत जैसे ग्रंथों के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन या शुभ मुहूर्त में ही मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। इसी समय मूर्ति खरीदना और पूजा करना शुभ फलदायी होता है। सही समय पर मूर्ति स्थापित करने से आपकी पूजा अधिक फलदायी और मंगलकारी होती है। नंबर 6, खंडित मूर्ति न खरीदें। किसी भी स्थिति में खंडित या टूटी हुई मूर्ति न खरीदें। ऐसी मूर्ति की पूजा करना अशुभ माना जाता है। मूर्ति खरीदते समय उसे अच्छी तरह जांच लें कि कहीं से टूटी तो नहीं है। नंबर 7, मूर्ति का आकार। अपने घर के आकार और पूजा स्थल के हिसाब से ही मूर्ति का चयन करें। बहुत बड़ी मूर्ति की बजाय ऐसी मूर्ति चुनें जिसका विसर्जन आसानी से किया जा सके। घर की क्षमता और स्थान के अनुसार ही आकार चुनें। नंबर 8, मूर्ति का स्थान और खरीद का तरीका। मूर्ति हमेशा स्वच्छ और पवित्र स्थान से खरीदें। मूर्ति को झुकाकर, उल्टा या लापरवाही से घर न लाएं। रास्ते में गणपति बप्पा मोरिया का जाप करते हुए मूर्ति घर लाना शुभ माना जाता है। नंबर 9, बैठी हुई मुद्रा की मूर्ति खरीदें। इसे ललितासन या सुखासन मुद्रा भी कहते हैं। यह मुद्रा शांति, समृद्धि और स्थिरता का प्रतीक मानी जाती है। घर में पूजा के लिए यह सबसे शुभ होती है क्योंकि यह गणपति जी के एक स्थान पर निवास करने का संकेत देती है। ऐसी मूर्ति की स्थापना से घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 10, खड़ी हुई मुद्रा।
यह मुद्रा ऊर्जा और गतिशीलता का प्रतीक होती है। जो लोग अपने जीवन में निरंतर प्रगति और सफलता चाहते हैं वे खड़ी हुई मुद्रा वाली मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। हालांकि घर के लिए बैठी हुई मुद्रा वाली मूर्ति को ही अधिक उपयुक्त माना जाता है। तो दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा की मूर्ति खरीदते समय इन छोटी छोटी लेकिन अहम बातों का ध्यान जरूर रखें। याद रखिए, यह केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि हमारे घर में सुख, समृद्धि और विघ्नहर्ता श्री गणेश का आगमन होता है। अगर आप नियमों की अनदेखी करेंगे तो शुभ फल की जगह बाधाएं भी आ सकती हैं। इसलिए इस बार बप्पा को पूरे विधि विधान और श्रद्धा से घर लाएं और उनके स्वागत को सच में मंगलमय बनाएं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। धन्यवाद।